Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल. आज जो हम मॉड्यूल पढ़ेंगे वो है 121 ऑफ जू 301. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो इसका टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है वो हार्मोन्स के अंदर किस तरह कंट्रोल होता है, ये वाला टॉपिक है. तो इसमें से जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बढ़ रहा है वो है डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. तो इसमें से अब ये आंसर है इसका और साथ में इसके एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, वो भी आपको मेंशन करती जाती हूँ. इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, थोरॉक्सियन T4 एंड ट्राईआइडोथोरॉक्सियन 3 रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. अच्छा, वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली जो होती हैं ग्रोथ का, टिश्यू का, डिफ्रेंशिएशन का, जो मेटाबॉलिज्म है ना ओवरऑल, वो दो तरह के हार्मोन्स जो है कंट्रोल करते हैं. एक है थायरॉक्सिन, ठीक है, और सेकंड वन है ट्राईआइडोथायरॉक्सिन. ठीक है, ये दो जो हार्मोन्स हैं ये वर्टिब्रेट के अंदर कौन सा काम करते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. ओवरऑल जो हमारे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और टिश्यू डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं. और एम्फीबियंस के अंदर क्या ये दोनों काम करते हैं. इन एम्फीबियंस दे प्ले एन एडिशनल रोल इन मेटामॉर्फोसिस स्पेसिफिकली टाइम्ड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ 3 हार्मोन्स. ठीक है, तो चेंजेस जो होती हैं बेसिकली वो किसकी वजह से होती हैं, इन हार्मोन्स की अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस आ जाए तो क्या होता है, वो ओवरऑल जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है वो एम्फीबियंस के अंदर भी होता है. तो मेटामॉर्फोसिस क्या है एम्फीबियंस के अंदर वो भी हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो है उसको किस तरह हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो देखते हैं. विच हार्मोन्स कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर कौन सा हार्मोन्स हैं जो उनके नाम लिखें जो कि मेटामॉर्फोसिस के अमल को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट वन है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरॉक्सिन. ये तीन है, आपने तीनों याद कर लेने हैं. ये तीन है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है एंड ट्राईआइडोथायरॉक्सिन है. ये जो थायरॉक्सिन है बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है. ये क्या काम करते हैं, कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन दी फ्रॉग. इनका काम क्या, लो थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरॉक्सिन कंसंट्रेशन एंड हाई प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन इन यंग टेडपोल्स स्टिमुलेट लार्वल ग्रोथ एंड प्रिवेंट मेटामॉर्फोसिस. अब टेडपोल से जो यंग नेक्स्ट इन्होंने एक फ्रॉग में चेंज होना होता है उसमें जो दरमियान वाले स्टेजेस हैं टेडपोल से किस में चेंज होने में, फ्रॉग में चेंज होने में, जो दरमियान में स्टेजेस आती हैं वो कौन कंट्रोल करती हैं, कौन से हार्मोन्स जो हैं वो चेंजेस को कंट्रोल करते हैं और कंसंट्रेशंस को कंट्रोल करते हैं. जो थायरॉक्सिन है, आइडोथायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन है. तो वो क्या कहते हैं कि थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो लो होनी चाहिए और प्रोलैक्टिन की जो है कंसंट्रेशन है हाई होनी चाहिए. तो वो कहते हैं कि अगर थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, और प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन हाई हो, तो ये लार्वल की ग्रोथ जो होगी उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट करेगी. ठीक है, स्टिमुलेट नहीं करेगी. तो ये आपने एमसीक्यूज याद कर लेना है. नेक्स्ट एमसीक्यूज, एज द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स डेवलप इन दी ग्रोइंग टैडपोल्स. ठीक है, दी हाइपोथैलेमस रिलीज. अब वो कहते हैं जैसे ही एक टैडपोल से कि ये पूरा जो है ओवरऑल अडल्ट फ्रॉग जो है वो डेवलप हो रहा होता है डेवलपमेंट के ज़रिए, तो वो क्या होता है, जैसे टैडपोल की नेक्स्ट ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स डेवलप होते हैं. ठीक है, तो वो कौन से ग्लैंड्स डेवलप करते हैं, कौन से वो ग्लैंड्स कहाँ पे डेवलप होंगे, हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी में. तो हाइपोथैलेमस कौन सा रिलीज़ करेगा ग्लैंड्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो ये दो तरह के, थायराइड स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन खारिज होगा और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला स्टिमुलेट होगा. दी रिलीज काज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टू सेज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन. अब कहते हैं कि जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करेगा, थायराइड को तो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, उसकी कंसनट्रेशन को ज़्यादा खारिज करेगा, जो प्रोलैक्टिन है उसको इनहिबिट करेगा, उसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन को खारिज नहीं करेगा. क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन का है और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे. दिस रिजल्ट द कंसनट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरॉक्सिन टू राइज. क्या होता है इसके नतीजे में, प्रोलैक्टिन जब वो कम खारिज करेगा थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी. दिस ट्राइगर्स द ऑनेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस. लेकिन ये काम क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस का अमल क्या हो जाएगा, ट्राइगर्स हो जाएगा, टेल रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी एंड अदर चेंजेस भी इसके अंदर फॉलो हो जाएंगी. ठीक है, तो ये वाली जो होगी ये टेडपोल से किस में चेंजिंग हो रही है, फ्रॉग में जो चेंजिंग हो रही है पूरी उसकी जो ओवरऑल फिजिकल जो उसकी सारी है चेंजिंग्स
टेडपोल की इंटू फ्रॉग। तो ये चार ही चेंजेस जो है वो इन थायरॉक्सिन, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन की कंसनट्रेशंस के अंडर होती हैं, हार्मोन्स की कंसनट्रेशंस के। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मॉड्यूल 122 एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, अब हमने पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है वो है राइट ए नोट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, व्हाट इज़ दी हार्मोनल कंट्रोल इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर हार्मोनल कंट्रोल क्या है उसके ऊपर भी नोट आ सकता है शॉर्ट लॉन्ग में। एमसीक्यूज है रेप्टाइल्स हैज अ स्लाइटली डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम एज कम्पेयर टू डैश। रेप्टाइल्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एम्फीबियंस और फिशेस से के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है कंपेयर करें अगर हम। जबकि हमने लास्ट मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि एम्फीबियंस और फिशेस का जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम वो काफ़ी हद तक सेम सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दी थायराइड्स वेरीज विद द स्पीशीज एंड मे बी सिंगल बाइलॉब्ड आर पेयर्ड। इसमें जो ग्लैंड्स हैं थायराइड्स ग्लैंड्स हैं वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब जो बाइलॉब्ड भी हो सकता है इनके अंदर, पेयर्ड भी हो सकता है और पैराथायराइड्स भी पेयर्ड ही होते हैं। याद रखना है जो पैराथायराइड्स है ना, जहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ होगा इसका मतलब होता है पैराथायराइड्स पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से ट्रोटाइल स्नेक्स एंड स्फिनोडन। ये ट्रोटाइल्स जो होते हैं स्नेक्स जो होते हैं ये क्या है, ये रेप्टाइल्स के हैं मेंबर, ये रेप्टाइल्स हैं। ओके, फाइलम रेप्टिलियन जो है। इन अनपेयर्ड इन क्रोकोडाइलिया इट इज़ मार्क्ड बाय लोब्ड। ठीक है, ये जो होता है ये जो हमने कौन बाइलोब्ड होता है, थायराइड्स। ठीक है, थायराइड किस में बाइलोब्ड है, क्रोकोडाइल्स में, स्नेक्स में और ट्रोटाइल्स में। याद कर लें ये वाला एमसीक्यूज। अमंग लिजर्ड्स देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन थायराइड मॉर्फोलॉजी। लेकिन जो लिजर्ड्स होती हैं छिपकलियाँ होती हैं उनमें थायराइड की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो थोड़ी बहुत डाइवर्स करती है, चेंजिंग होती रहती है, सब में डाइवर्सली है। हाइपर थायरॉयडिज्म आर कॉमनली डायग्नोस्ड डिजीज इन कैप्टिव रेप्टाइल्स। अब ये एक डिजीज़ का नाम है जिसका नाम है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में खाए जाते हैं। ये डायग्नोज करती है डिजीज़ को इन कैप्टिव रेप्टाइल्स के अंदर। ये एमसीक्यूज याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी थायराइड्स आर इन्वॉल्व इन डैश ऑफ एक्डाइसिस, इन कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस। ठीक है, जो थायराइड्स होते हैं वो एक्डाइसिस को कंट्रोल करते हैं अपनी कंसनट्रेशन के जरिए। दी पनकयास इज यूजली अटैच टू द डेडुनम। डेडुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं ना, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। जो फर्स्ट पार्ट होता है शुरू वाला उसे डेडुनम कहते हैं। डेडुनम जो है इसमें क्या होता है, पनकयास जो होता है डेडुनम से क्या है बेसिकली अटैच होता है एंड मे बी पेल पिंक इन कलर। और जो पनकयास है वो कलर उसका क्या होगा, पेल पिंक हो सकता है। इट कंटेन्स अल्फा एंड बीटा सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। पनकयास का काम क्या है यहाँ पर वो बता रहे हैं, यही हम मैमल्स के अंदर भी होता है ना, रेप्टाइल्स के अंदर भी यही हो रहा है। मैमल्स के अंदर भी पनकयास जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा सेल्स कंटेन करता है और अल्फ़ा और बीटा सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन और इंसुलिन को सक्रेशन को कंट्रोल करते हैं और जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, शुगर जो लेवल है हमारी बॉडी का वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह जो होता है ये थायराइड हार्मोन जो है एक्टाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो पनकयास है वो डेडुनम से अटैच है, पिंक कलर का होता है, पेल पिंक का, और इसमें अल्फ़ा और बीटा सेल्स होते हैं। ये एमसीक्यूज याद कर लेना है जो कि ग्लूकागोन और इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। These cells are not grouped in islets and diabetes appears to be relatively rare. अब islets या हैंगलर जो है ये एक सिस्टम है पूरा जो पनकयास के अंदर पाया जाता है, ये relatively rare मौजूद होते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज कर लेना है। It is both an endocrine and exocrine organ. Yes, पनकयास की बात हो रही है। पनकयास क्या है, पनकयास एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मौजूद हैं, और एक्सोक्राइन आर्गन के तौर पर काम करता है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी मौजूद है। तो ये बोथ आर्गन्स है, ये आपने याद रखना है कि विच हैव बोथ आर्गन्स एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो आपने बताना है पनकयास। ये नेक्स्ट रेप्टालियंस की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ठीक है, बॉडी की। ये उनका हेड है, ठीक है, हेड के बाद ये हेड से नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्लू कलर में, ठीक है, और ये ब्लू कलर के पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे थायराइड ग्लैंड है, और ये ट्रेकिया उनका है, ये लंग है उनका, ठीक है, हार्ट आ गया, ये ड्रॉप ऑफ लंग है। इसी तरह उनकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी जा रही है, स्प्लीन भी जा रही है। तो पूरा उनकी बॉडी का सिस्टम है। नीचे ये किडनीज भी हैं और यहाँ पर इनके ये टेस्टिस हैं, ठीक है, रेक्टम है, और ये सारा जो है ब्लड वेसल्स भी इनके ओवरऑल बॉडी में फैली हुई हैं। तो ये आपने इनके स्ट्रक्चर्स का नेम और याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 123 क्रोमाफन टिश्यूज इन सिलेक्टेड वर्टिब्रेट्स।
क्रोमैटिन टिश्यूज़ होते क्या हैं ये हमने पढ़ना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा क्रोमैटिन टिश्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर क्रोमैटिन टिश्यूज़ एंड देयर फंक्शंस क्या होते हैं क्रोमैटिन टिश्यूज़ के, वो बताएं। क्रोमैटिन टिश्यूज़ क्या है, इज़ ए ग्रुप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन द एड्रिनल मेडुला दैट सिंथेसाइज स्टीरॉयड हार्मोन। जो अब ये इन्होंने ओवरऑल एक जनरल सी बात बताई हुई है एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल मेडुला मैमल्स का भी हो सकता है, रेप्टाइल्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किस तरह होगा ये, अगर मैं अपनी मैमल्स की बात करूं, ठीक है, इंसानों की भी बात कर लेते हैं। ये होते हैं किडनीज के ऊपर ना इस तरह टोपी नुमा इस तरह बने होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो एड्रिनल्स जो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, इनको अगर हम हाफ करें, इनके क्रॉस सेक्शन लें किडनीज का, तो जो इनके एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे उसका जो मेडुला वाला पार्ट होगा ना, एक तो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, एक कॉर्टेक्स हिस्सा होता है, एक होता है मेडुला। जो मेडुला होता है उसके अंदर ये क्रोमैटिन्स टिश्यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। मेडुला जो इनर पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, और उनका काम क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन को बनाना। ये स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनाने वाले, जैसे मेल हार्मोन होता है स्टीरॉयड, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक स्टीरॉयड हार्मोन है। दीज हार्मोन आर एड्रेनालिन। नेक्स्ट वो स्टीरॉयड हार्मोन की एग्जांपल दे रहे हैं, एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिडियम, ये भी याद कर लें। और नॉन एड्रेनालिन, दो तरह के हार्मोन जो हैं वो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एड्रिनल मेडुला के अंदर होगा। कहाँ पे, एक है एड्रेनालिन, एक है नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का जो दूसरा नेम है वो एपिनेफ्राइन है, और नॉन एड्रेनालिन का दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्राइडियम। These hormones appear some vertebrates for stressful emergency situation। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आते हैं कि ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ये वर्टिब्रेट्स को स्ट्रेसफुल एमरजेंसी हालात आ जाए, अचानक कोई हादसा नुमा हो जाता है, एमरजेंसी हो जाती है, तो हमें किस तरह उस एमरजेंसी में स्ट्रेस वाली सिचुएशन को हैंडल करना है, ये हमें उस वक्त बताती हैं। ये उस वक्त सिक्रेशंस कहा करते हैं हार्मोन्स, मतलब फाइट और फ्लाइट, या तो भागना है, ठीक है, या लड़ना है। ये दो जो है ना फॉरन मैकेनिज्म हमारे अंदर वार करते हैं। जैसे ये आप नेक्स्ट जो है क्रोमैटिन टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, ये देखें, जो लिजर्ड है, रेप्टाइल है, लिजर्ड क्या होती है, रेप्टाइल है, इसका ये जो बना हुआ है ना किडनी के ऊपर ये देखें छोटा सा ब्लैक कलर में क्या बना हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड बना हुआ है। और ये देखें मैमल है, मैमल के ऊपर मैंने भी अभी इस तरह करके बना के आपको दिखाए थे ना एड्रिनल ग्लैंड, ये ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। इन एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्रोमैटिन सेल्स के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन टिश्यूज़ है जो कि ढेर सारे एंडोक्राइन सेल से बना हुआ है, और वो भी इनके इनर वाले पार्ट एड्रिनल में। नेक्स्ट, इन जॉलेस एंड कार्टिलेजेंस फिशंस में क्रोमैटिन टिश्यूज़ कहाँ होता है, इन जॉलेस एंड कार्टिलेजेंस, यानी जॉलेस के बगैर, जॉ के बगैर जो फिशेज़ होती हैं और जहाँ फिर कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती हैं। क्रोमैटिन टिश्यूज़ डिवेल्प एज क्लस्टर नियर द किडनीज। अब जो क्रोमैटिन टिश्यूज़ है, क्रोमैटिन टिश्यूज़ है, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का जो मजमू है वो किडनीज के नज़दीक क्लस्टर की फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, जॉलेस और कार्टिलेजिनस फिशेज़ के अंदर। ये MCQ याद करना है। MCQs है, इन टेलियोसाइट्स द क्रोमैटिन टिश्यूज इज जनरली एट द इंटीरियर एंड ऑफ किडनी। जो एंड किडनी का एंड है ना इंटीरियर वाला, वहाँ पे क्रोमैटिन टिश्यूज जो हैं उसके एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि टेलियोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये टेलियोसाइट्स एंड क्या है, ये रे फिंड फिश हैं, ठीक है। और एन्यूरॉन्स क्या है, एन्यूरॉन्स नीचे लिखा हुआ है, ये एक एम्फीबियंस है। द एन्यूरॉन्स इन द क्रोमैटिन टिश्यूज इज इंटरपर्सड इन डिफ्यूज्ड ग्लैंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच किडनी। आपने दोनों में याद रखना है, जो टीलियोसाइट होगा उसमें जो क्रोमैटिन टिश्यूज होगा वो एंटीरियर एंड ऑफ किडनी होगा, ठीक है, वो इंटीरियर एंड होगा। और जो न्यूरॉन्स है उस पे क्रोमैटिन टिश्यूज कहाँ होंगे, वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के वेंट्रल सरफेस पे होगा, और उसमें टीलियोसाइट में एंटीरियर सरफेस पे होगा। तो ये आपने दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट है लिजर्ड। लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल है। द क्रोमैटिन टिश्यूज फॉर्म ए कैप्सूल अराउंड द स्टीरियोडोजेनिक प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टीरियोडोजेनिक प्रोड्यूसिंग होते हैं। स्टीरॉयड कौन से होते हैं, वो स्टीरॉयड आ गए हैं हार्मोन्स वगैरह, जैसे टेस्टोस्टेरोन्स हैं। तो जहाँ पर स्टीरॉयडोजेनिक प्रोड्यूसिंग हर टिश्यूज़ होंगे वहाँ पर कैप्सूल की शक्ल में क्रोमैटिन टिश्यूज़ होंगे लिजर्ड के अंदर। और बर्ड्स के अंदर क्रोमैटिन टिश्यूज़ जो है वो इंटरपर्स्ड
इंटरस्प्रेड विद एन इंटरनल कैप्सूल, ये अंदर वाला जो कैप्सूल होगा एड्रेनल वाला जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर जो होगा मौजूद होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, क्रोमैफिन जो है हमने फिशेस के अंदर भी पढ़ा है, एम्फीबियंस के अंदर भी पढ़ा है, कहाँ मौजूद होता है, लिजर्ड में भी, लिजर्ड मतलब रेप्टाइल्स में भी, और बर्ड्स यानी मैमल्स में भी। अब ये आपने सब याद रखना है कि क्रोमैफिन टिश्यूज़ जो है वो किन किन में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, मैमल्स के अंदर भी पाया जाता है, तमाम फाइलेंस में जो है वो याद कर लें आप। नेक्स्ट है कि इन मोस्ट मैमल्स द क्रोमैफिन टिश्यूज फॉर्म एड्रीनल मेडुला एंड द स्टीरोइडोजेनिक टिश्यू फॉर्म द कॉर्टेक्स। अब वो कह रहा है कि मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो किडनी है ना उसका, अगर किडनी को हाफ करें तो ये एक इस तरह करके इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें दो पार्ट होंगे, जो इंटरनल होता है उसे हम करते हैं, और एक होता है बाहर वाला कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला जो होता है मेड्यूला होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैमल्स के अंदर जो क्रोमैफिन टिश्यूज़ होंगे वो एड्रीनल मेड्यूला के अंदर होंगे यहाँ पर, और कुछ जो स्टीरॉयडोजेनेटिक टिश्यूज़ होंगे वो कहाँ पे होंगे, कॉर्टेक्स यानी बैरूनी सतह पर। तो ये उन्होंने बताया हुआ कि मैमल्स के अंदर क्रोमैफिन टिश्यूज़ कहाँ कहाँ है, एड्रीनल ग्लैंड एंड स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट जो है मॉड्यूल 124 है, इसमें हमने पढ़ना है डिस्क्राइब द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बर्ड्स। बर्ड्स के हैं, मैमल्स हैं, तो हम इनके अंदर देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, जिन्हें हमने पहले बताते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बर्ड्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन में होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं जो नेक में रीजन में होते हैं, पैराथायराइड भी यहीं पे होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं किडनीज पे, पनक्रियास भी जो है, पीनियल भी हैं और हाइपोथैलेमस भी हैं। तो ये पनक्रियास पीनियल जो है ये दूसरे आर्गन्स में होते हैं, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का ही है। तो ये अपने नेम याद रखने, नेक्स्ट है थाइमस है, ठीक है, टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं और आर्गन्स और ओवरीज जो है वो फीमेल में पाई जाती हैं। तो इनका नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट उनका है अल्टीमो ब्रांचियल भी हैं और बर्ड्स ऑफ फेब्रिसी भी है, ये भी दोनों जो हैं इनके ग्लैंड्स के नाम है जो ऊपर हमने पढ़े। दी हार्मोन दैट मोस्ट ऑफ दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड द इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज आर नियरली द सेम इन मैमल्स। जो इनके अंदर सारे हार्मोन के ऊपर हमने पढ़े हैं, ग्लैंड्स पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स मोस्टली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम मैमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है, थायराइड भी है, पैराथायराइड, ये तकरीबन सारे जो बर्ड्स के अंदर है ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो बेसिकली वो कह रहे हैं ये सारे कहाँ पे मौजूद हैं और किस मेंबर में मौजूद है, मैमल्स के अंदर भी मौजूद है, और ये जो है टारगेट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सम यूनिक हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं उनका काम क्या है। कुछ बर्ड्स के अंदर जैसे पिजियंस हैं एंड डव्स हैं, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स सिक्रेट द हार्मोन प्रोलैक्टिन। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन खारिज करता है, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का काम क्या है, नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पिजियंस मिल्क। जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कौन बनाता है, प्रोलैक्टिन। अच्छा, फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड के अंदर पता है क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन, ठीक है। मेमरी ग्लैंड जब एक्टिव होंगे तो प्रोलैक्टिन उसमें क्या करेगा, मिल्क यानी दूध की प्रोडक्शन करेगा। जबकि जो मेल होते हैं उनके अंदर भी मेमरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन उनके अंदर मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो प्रोलैक्टिन सिक्रेट नहीं करते, तो ये उसके अंदर मिल्क नहीं बनेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ पिजियन मिल्क द प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट, ठीक है, स्लविंग ऑफ सेल्स इन दी पिजियंस क्रॉप, क्रॉप वाला जो रीजन है ना पिजियंस का, वहाँ पे ये सेल्स जो होते हैं वो स्लग ऑफ हो जाते हैं और प्रोलैक्टिन जो होती है वो सिक्रीट होती है। नेक्स्ट है कि प्रोलैक्टिन का नेक्स्ट काम क्या है, आल्सो सिक्रेट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रूड इंक्यूबेशन पैच। ब्रूड इंक्यूबेशन पैच ये है जो नज़र आ रहा है आपको, जो बर्ड के नीचे वाले जो डॉर्सल और वेंट्रली साइड है पेट की, वहाँ पे एक ब्रूड पैच होता है जिसमें वो जो है अंडे वगैरह रखते हैं बर्ड्स, तो उनकी अंडे वगैरह में इंक्यूबेट करने के लिए भी प्रोलैक्टिन क्या होती है, ज़रूरी होती है। द ब्रूड पैच हेल्प्स कीप्स द एग्स एट ए टेम्परेचर। अब ब्रूड पैच के अंदर क्या होता है, फीमेल अपनी क्या रखती हैं, फीमेल बर्ड्स क्या रखते हैं, अपने एग स्टोर करते हैं, लेकिन उन एग को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो ब्रूड पैच के अंदर वो जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो टेम्परेचर क्या करेगा, उसका बैलेंस रखेगा 33 to 37, ये MCQ याद कर लें। नेक्स्ट है इन बर्ड्स थायरॉक्सिन का क्या काम है, पहले हमने किस हार्मोन का बर्ड्स में काम पड़ा है, प्रोलैक्टिन का, अभी हम दूसरा किसका पढ़ने लगे हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन क्या कहती है, थायरॉक्सिन रेगुलेट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स,
मोल्ट साइकिल, जो उसके फीदर्स होते हैं ना, ठीक है, पंख वगैरह, उनको उनकी डेवलपमेंट करती है, मोल्ट करवाती है उनकी स्किन की जो लेयर्स हैं, और प्लेज ए रोल इन द ऑनेस्ट ऑफ माइग्रेटरी बिहेवियर। और जो माइग्रेशन वाला काम होता है परिंदों के अंदर, वो भी क्या करती है, कौन कंट्रोल करती है, थायरॉक्सिन। दीज आर इन एडिशन टू द रेगुलर फंक्शन ऑफ ए थायरॉक्सिन, यानी ये फंक्शन कहलाते हैं थायरॉक्सिन के रेगुलर, यानी ये सिर्फ किससे नहीं करने हैं, थायरॉक्सिन नहीं करनी। नेक्स्ट है, अब वो हमने पीछे पढ़ा फीमेल में, अब वो कह रहे हैं कि इन मेल बर्ड्स, जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेस्टिस मौजूद होते हैं, जो कि उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या पैदा होता है, सेक्स जो हार्मोन होता है वो पैदा होता है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन का अब काम क्या है, आपने याद रखना है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डैश, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल सच ए ब्राइट प्लम, ठीक है, यानी उसकी स्किन का जो प्लमिंग है जो है वो ब्राइट कलर की हो, कलर है उसका, कॉम्ब जो ऊपर बड़ी सी टोपी सी बनी होती है मुर्गे की जो सर पे बनी होती है नज़र आती है उसकी, वो भी जो है टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। एंड सप्रेस ऑल ऑफ विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर, और टेस्टोस्टेरोन किसको कंट्रोल करता है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, मैटिंग वाला बिहेवियर, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स, हमने पढ़े हैं कि ये भी किस में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं। दी अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स क्या हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं कि हाँ पर मौजूद होती हैं नेक में, जस्ट बिलो दी पैराथायराइड ग्लैंड, जो नेक वाला रीजन होता है उसमें थायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के जो बैक साइड पे होते हैं वो 4 ग्लैंड्स और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होंगे उनके नीचे एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होगी, उसे हम बोलेंगे अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स। दीज दे सिक्रेट द हार्मोन कैल्सिटोनियन। जी, अब डेफिनेशन तो बता दी कि ब्रांचियल ग्लैंड्स क्या है। अब ब्रांचियल ग्लैंड्स का काम क्या, क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन कैल्सिटोनियन, कैल्सिटोनियन के नाम से कैल्शियम से निकला हुआ है, तो कैल्सिटोनियन का काम क्या होगा, जो हार्मोन ये सिक्रीट करेंगे, विच इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन, यानी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कंसनट्रेशन को क्या करेगा, बरकरार रखेगा कंसनट्रेशन को, कैल्सिटोनियन। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है बर्सा ऑफ फेब्रिसिस, इज ए सैक दैट लाइज जस्ट डॉलर टू द कोलेका, जो कोलेका रीजन होता है, ठीक है, उस रीजन में के डॉर्सली, यानी अपर नहीं बिलो साइड पे, डॉर्सली जो होता है बर्सा फेब्रिसी एक आर्गन है वो मौजूद होती है सैक की शक्ल में, एक सैक होती है, थैली बनी होती है। ड्यूरिंग द बर्ड्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड इट बिगन्स टू श्रिंक आफ्टर हैचिंग, जैसे ही बर्ड्स के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस एम्ब्रियो के अंदर जो होती है ये बर्ड्स ऑफ फेब्रिस से डेवलप ठीक हुई होती है। जैसे जैसे वो एम्ब्रियो जो है बर्ड्स के एक पूरे बिग जो है अडल्ट के अंदर चेंज हो रहा होता है तो वो ख़त्म हो जाती है, और हैचिंग के बाद तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ये एमसीक्यूज भी याद रखने हैं। इट्स टिश्यूज प्रोड्यूस सिक्रीशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल, अब इसका काम क्या है, ठीक है, बर्स ऑफ फेब्रिसी जो आर्गन्स हैं जो कोलेका की डॉर्सली मौजूद होते हैं उनका काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस सिक्रेशन दैट रिस्पॉन्सिबल मैचुरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जी, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, बी लैम्फोसाइट्स, ये एमसीक्यूज आ सकता है यहाँ पर। वाइट ब्लड सेल्स की मैचुरेशन के लिए इनकी सिक्रेशन ज़रूरी होती है, और किसके लिए हो रहा है, विच इज़ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, यानी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, हमारी जो प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, उसमें भी इन बर्ड्स के अंदर जो होती है हेल्प करती है। नेक्स्ट इस लेक्चर का लास्ट मॉड्यूल है 125, इसमें क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट जो है मैमल्स का, यह पार्ट 1 जो है इसमें उन्होंने कुछ मैमल्स का बताया हुआ है। अब अभी हमने पीछे बर्ड्स पढ़े, ठीक है, बर्ड्स के अंदर भी वही ग्लैंड्स थे एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि मैमल्स में, हमने उधर भी ये बात पढ़ी थी कि बर्ड्स और मैमल्स के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेम सेम है। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बताएं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मैमल्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रिनल है, पेनक्रियास, पीनियल, वही मौजूद है हमारे पास, दोबारा आ गए, थाइमस है, टेस्टिस एंड ओवरीज है। जैसे अब ये मैमल्स भी आपको एक नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये दिमाग का इसका हिस्सा है, इधर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक छोटा सा और ये ग्लैंड होता है जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये नेक रीजन में एक ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड के साथ फोर पेयर 4 सेल्स होते हैं, यानी टू पेयर्ड होती हैं ग्लैंड्स के, जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के डॉर्सली एक थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, नीचे जिगर है, लिवर है, स्टोमिक है, इसके ऑर्गन्स है, ये टेस्टिस है यहाँ पर, ओके, डॉर्सली जो टेस्टिस है ये, और यहाँ पे ओवरी है,
और ये है यहाँ पर पनक्रियाज है, यहाँ पर किडनी मौजूद है। किडनी के ऊपर क्या कौन से ग्लैंड मौजूद होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये ओवरऑल जो है मैमल्स के अंदर तमाम ग्लैंड्स की पोजीशन बताई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम हुमन का है, बिल्कुल हमारे माइंड के में देख ले तो ये हाइपोथैलेमस भी होता है, साथ एक छोटा सा दाना होता है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड मौजूद है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड होती हैं, ये थाइमस ग्लैंड है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल है। किडनीज़ हैं, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे भी हमारी किडनी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ओवरी होती है इन फीमेल, और जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल तमाम मेम्बर्स जो थे उनके अंदर हमने ग्लैंड्स का एक ओवरव्यू देखा है। अब जो है इन्होंने जो ब्रेन है उसका क्या दिखाया हुआ है, पार्ट्स दिखाए हुए हैं। जो वेरोनी पार्ट्स होता है उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये छोटा सा बीज के नुमा की तरह छोटा सा ग्लैंड होता है, उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर थैलेमस भी होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है जो कि दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल वो दोबारा उन्होंने ग्लैंड्स दिखाए हुए हैं कि किस तरह ये ग्लैंड जो है काम करते हैं। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? अब इसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़नी। बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ग्लैंड है, और बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस को, बहुत ज़्यादा हार्मोनल कंट्रोल होता है इसके अंदर। पहले तो आपने याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है उसे हाइपोफिसिस कहते हैं। ये कहाँ मौजूद होता है? ये दिमाग का जो हमारा माइंड का जो ब्रेन का पार्ट है ना, हाइपोथैलेमस, उससे छोटा थोड़ा सा नीचे होता है, छोटा सा एक बादाम के शक्ल का, इस तरह इतना छोटा सा साइज़ का होता है आर्गन है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की साख्त क्या है? द पिट्यूटरी ग्लैंड हैव 2 लोब्स, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कितने लोब्स हैं, तो आपने बताया 2 है डिस्टिंक्ट लोब्स। एक एंटीरियर लोब होता है जिसको हम कहते हैं एडिनोफाइसिस, और एक पोस्टीरियर लोब होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोफाइसिस। पोस्टीरियर और एंटीरियर, इन एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोफाइसिस, ये इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन दीज लोब्स। अब ये दो जो हमारे पास लोब्स थे, ठीक है, ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, इसके जो 2 लोब्स हैं, मैं अगर यहाँ पे लोब्स बनाऊँ, एक लोब ये, एक लोब ये, इनका ये डिफरेंस क्या है? दी एडिनोफाइसिस इज़ लार्ज, ये जो एडिनोफाइसिस है ये क्या है? लार्ज है। और देन दी न्यूरोफाइसिस से सिक्रेटरी सेल्स कार्ड पिट्यूसाइट आर दी एडिनोफाइसिस बट नॉट इन दी न्यूरोफाइसिस। कुछ ना सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो सिक्रीशंस खारिज करते हैं, वो इस लार्ज पार्ट में होते हैं, यानी एडिनोफाइसिस में होते हैं, और जो स्मॉल पार्ट है न्यूरोफाइसिस में, उसमें ये सिक्रेटरी सेल्स नहीं होते। ये डिफरेंस सेकंड हो गया। थर्ड है द न्यूरोफाइसिस हैज़ अ ग्रेट सप्लाई फॉर नर्व एंडिंग्स। जो न्यूरोफाइसिस है उसमें नर्व्स का मजमूआ ज़्यादा होता है, नर्व एंडिंग ज़्यादा होती हैं। तो ये 3 हैं जो हैं, इनका डिफरेंस भी आप याद रखेंगे और इसके एमसीक्यूज भी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।